हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑलवेज बैलेंसेस। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस करता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो मज़ा ही अलग आएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री ऑलवेज बैलेंसेस। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा अपने आप को बैलेंस करता है। इट इज़ बिकॉज अंडर डबल एंट्री सिस्टम रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम के अंडर रिसीट्स एंड पेमेंट्स को इक्वल रखा जाता है। दिस टॉपिक कैन बी फर्दर डिस्क्राइब्ड अंडर 2 हेडिंग्स। इसको हम 2 हेडिंग्स से लेंगे। सबसे पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस। इन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री ऑलवेज बैलेंसेस। अकाउंटिंग में देखा जाए तो इसको बैलेंस किया जाता है बिकॉज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर होते हैं। अंडर दिस सिस्टम रिसीट्स साइड इज ऑलवेज इक्वल टू पेमेंट साइड, जिसमें रिसीट्स और पेमेंट साइड को दोनों को एक दूसरे के बराबर रखा जाता है। thus from this point of view बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। कि भाई डबल एंट्री सिस्टम होता है, रिसीट्स पेमेंट्स को बराबर रखना होता है। इस व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग सेंस में देखें तो वो बराबर होता है। दूसरा, बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ऑपरेशनल सेंस। ऑपरेशनल सेंस में ये क्या होता है? फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑलवेज बी बैलेंस्ड। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़रूरी थोड़ी ना कि बैलेंस होगा। इंडिया में तो आपको पता ही है, होता है नहीं होता, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वैसे नहीं होता। इट मे टर्न आउट टू बी अनबैलेंस। ज़्यादातर अनबैलेंस ही रहता है, हमेशा अनबैलेंस ही रहा है जब से आज़ादी हुई है। इन द ऑपरेशनल सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इकोनॉमिक बैलेंस। तो अगर हम ऑपरेशनल सेंस में देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक बैलेंस। ठीक है, अगर हम इसको ऑपरेशनल सेंस में दूसरा नाम दें तो इसको इकोनॉमिक बैलेंस भी कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। व्हेन करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट और सरप्लस then the account is restored with the help of capital account and vice versa। तो इसमें अकाउंटिंग सेंस में कहा गया था कि भाई डबल एंट्री सिस्टम होता है इसलिए बैलेंस होता है। तो ये वाला जो ऑपरेशनल सेंस है इसमें ये कहा गया कि अगर दोनों में से, रिसीट्स या पेमेंट्स में से किसी में भी फालतू आ जाए, मतलब सरप्लस हो जाए और दूसरे में डेफिसिट हो जाए, तो जिससे सरप्लस होता है उसमें में से जो है उसमें में से कुछ आइटम्स निकाल के हम दूसरे वाले में डालते हैं ताकि ओवरऑल बैलेंस हो जाए। मतलब अगर करंट अकाउंट में हमें नुकसान हो रहा है तो कैपिटल में जो सरप्लस है वो उठा के डाल देंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट में नुकसान हो रहा है और करंट में फ़ायदा हो रहा है तो उधर से उठा के उधर डाल देंगे पैसे ताकि बराबर हो जाए। इन दिस वे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस थ्रू ट्रांसफर्स बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इस वजह से हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं कि हमेशा बैलेंस ही रहता है, अकाउंटिंग सेंस में भी और ऑपरेशनल सेंस में भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूँगा और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।